आप करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, बट वो आउटकम बेस्ड नहीं होता है। ये चीजें ऐसी हैं जो अभी देखिए चाइना और अमेरिका का वार, अभी देखिए वो डीप लर्निंग की बात कर रहा है, डीप टेक की बात कर रहा है। इंडिया के पास अभी तो उस लेवल का नहीं है, लेकिन दे आर फाइटिंग फॉर डीप टेक, उनका अपना एआई है, उनका अपना एआई है, दे आर फाइटिंग ऑन दैट लेवल। तो क्या वर्ल्ड में डोमिनेट करने के लिए आपको लगता नहीं कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक, ये सब अभी क्या हो रहा है, ये जिसके पास अच्छा होगा वो डोमिनेट करने जा रहा है वर्ल्ड को। तो ऐसे सिनारियो में हमारे इंडिया में, जो कि गवर्नमेंट भी इस समय बहुत सपोर्टिव है, इवन दैट अभी देखिए स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपीस का उन्होंने फंड एलोकेट किया था, उसको फंड ऑफ फंड के फॉर्म में करके एआई पे बेस्ड और डीप टेक पे बेस्ड उस फंड को फंड ऑफ फंड करके एलोकेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे एजुकेटर्स बच्चों को बताएं, वो इनिशिएटिव लें, नए नए स्टार्टअप्स इन द फील्ड एंड डोमेन ऑफ एआई निकल के आए और कुछ ऐसा करें कि हम भी वर्ल्ड लेवल पे फाइट कर सकें इन द फील्ड ऑफ एआई एंड डीप टेक, राइट? तो ये आप जब एजुकेट हो जाएंगे तभी तो आप ट्रांसमिट करेंगे अपने बच्चों को कि बेटा आप भी स्टार्टअप शुरू करिए, ये आप कर सकते हैं, क्योंकि कमिंग सिनेरियो अब टेक्नोलॉजी बेस्ड है, टेक्निकल वॉर होगा, ना कि किसी तरह से आप, फॉर एग्जाम्पल पहले सऊदी अरब वॉज डोमिनेटिंग बिकॉज ऑफ द ऑयल, फिर देखिए आप रिलायंस आया, उसके पास डाटा था, उसने डाटा प्रोवाइड किया, फ्री डाटा प्रोवाइड किया, इंटरनेट प्रोवाइड किया, वो डोमिनेट करने लगा, मोनोपोली उसकी हो गई। इसी तरह आप जिसके पास एआई होगा इंडिया में भी जो आगे आएगा वो फिर डोमिनेट करेगा इंडियन मार्केट पे। अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें तो जो वर्ल्ड में एआई एंड डीप टेक पे अच्छा कर रहा है वो डोमिनेट कर रहा है, उसका खुद का आर्टिफिशियल, अभी देखिए ग्रोक आ गया है, अब ग्रोक देखिए क्या कर रहा है, नो कोई उससे छुप नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता, वो पूरी हिस्ट्री निकाल के रख दे रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अभी आप टेक्निकली जब स्ट्रांग हो जाएंगे, अपनी क्लास में जब जाएंगे और चाक और डस्टर को छोड़ के एआई बेस्ड क्लासेस जब लेना शुरू करेंगे तो आपको भी असिस्टेंस मिलेगा और उनको भी असिस्टेंस मिलेगा। आप टेलर मेड चीजें कर सकते हैं, कौन सा बच्चा पहले से आप प्रिडिक्ट करेंगे फेल होने वाला है, उसको कितने ट्रेनिंग की जरूरत है, किस तरह पढ़ाने की जरूरत है, किस तरह असिस्टेंस की जरूरत है। आप अपना टॉपिक बोल रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, वो फौरन के फौरन ऐसा हो जाए कि वो ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में यानी नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, बच्चों तक पहुंच जाए, करेक्ट? तो अब ऐसी चीजें आ गई हैं और हमें उसे यूज करना आना चाहिए। अगर हम उसे प्रॉपरली यूज करना आता है, हम उसको प्रॉपरली यूज करते हैं तो आप परफेक्ट टीचर होंगे, अब उस डोमेन में अच्छा एक्सेल करेंगे। रिसर्च करना है भाई, जो रिसर्चर यहाँ ज्वाइन हो टर्निटिंग जानते हैं, प्लेग चेक करना है। अभी तो आप एआई के जरिए, बहुत से लोग बुक चैप्टर लिख रहे थे, बहुत से लोग पेपर लिख रहे थे, अब उसका भी चेक होने लगा है, आप वो भी अब नहीं कर सकते हैं, राइट? तो अब चीजें इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं और चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। अभी शुरुआत में जिसने बेनिफिट उठाया होगा उसने कितने चैप्टर्स ऐसे निकाल दिए होंगे एआई के हेल्प से, लेकिन नाउ यू कैन नॉट डू इट। व्हाई? बिकॉज द टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से उसके करेक्शन मोड भी चेंज होते चले जा रहे हैं और चीजें ड्रास्टिकली चेंज होके आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो एक बेसिक हमने ग्राउंड सेट करने की कोशिश की ताकि आपको यह पता चले कि एआई की इंपॉर्टेंस क्या है। और ये लेक्चर आपके लिए एआई का जो ये पूरा वर्कशॉप इन्होंने कराया है, खुर्शीद एंड यूनिटी कॉलेज के लोगों ने, जो भी इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, प्रिंसिपल साहब एंड अदर्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो कवर होना जरूरी था। ठीक है, तो लेट अस प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए मैंने जैसे लिखा है, इसको अगर फुल स्लाइड कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एवरीबॉडी विल बी एबल टू सी इट। फुल स्क्रीन, कैन द टेक्निकल टीम, can assist to make it in full slide please? हेलो खुर्शी साहब, हेलो, हेलो, Sir, फुल स्क्रीन। actually, there is some technical issue, sir. We are not able to, full screen the presentation. So, ओके, sir, if you can proceed with this only right नहीं now, आई कैन but प्रोसीड we बट will try to, sorry. द Yes, sir. पार्टिसिपेंट्स विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग ना, दैट्स व्हाई। Yes, sir. Sir, we are trying. Sir, we are trying. Probably, in few, it is visible. Sir, participants are able to see the slides properly. ओके I have ओके asked few participants. They are saying that they can, see the slides ओके, properly. सो
Sir, you are on mute, I think. So please check. Hello. Yes. Yes, sir. Now you are audible, sir. Thank you, So sir. see, learn, unlearn, and relearn. What does it mean? Hello, anyone? Make it interactive. It should be interactive so that we can make it more productive. So by learn, unlearn, and relearn, we can actually modify our chapters, or you can say theory, or any knowledge that we have learned before, and we can unlearn anytime. And relearn is something we can always correct our mistakes. In that sense, it is. Right. You are research scholar or faculty member, please, Falak? Sir, I'm a student, BA second You are a semester. student, right? So the teachers, they have learned something, right? And they are teaching you. They are unlearning something. And relearn मतलब now अभी यहाँ ये सिनेरियो है कि उनको दोबारा सीखने की जरूरत है. क्या सीखने की जरूरत है? AI, big Yes. data, machine learning, artificial intelligence, etc. so that they can reuse and reteach in your classes. अभी फिजिकल मोड पे जब पढ़ाते थे ना चाक और डस्टर, कितना ऑड सा लगता होगा. अभी वो सब डिजिटल हो गया है, लेकिन अब उसमें भी एक और डिजिटाइजेशन है कि एआई यूज होने लगा है. राइट? Yes, sir. Yes, गेटिंग sir. माय पॉइंट और नॉट? तो Yes. यहाँ पे लर्न टीचर ने सीखा, अनलर्न किया, आपको सिखाया, लेकिन अब उसका भी मॉडिफाइड फॉर्म है रीलर्न. दोबारा भी सीखेंगे और फिर से आपको सिखाएंगे, तब इतनी अच्छी क्लास होगी. आपका किस एरिया और डोमेन में कमजोरी है, अगर वो मैंने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया, या आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, उस हिसाब से टेलर मेड अगर आपको हमने पढ़ाया, तो आप अच्छा कर सकते हैं क्लास में कि नहीं कर सकते हैं. Yes, sir. No doubt. राइट? तो ये Yes, है एआई का हेल्प इन एजुकेशन. अगर एआई है, पहले रोबोट्स होते थे, लेकिन रोबोट्स में क्या होता था, वो तो ठीक है मशीन बना दिए गए, लेकिन वो सोच नहीं सकते थे, इंटेलिजेंट नहीं हुआ करते थे. अभी एआई के इंटीग्रेशन से क्या हो रहा है, द रोबोट्स आर आल्सो बिकमिंग इंटेलिजेंट. Yes, sir. Given the growth. राइट? Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, इंसान sir. क्या है? इंसान एक बॉडी है, उसके अंदर ब्रेन है. ब्रेन एक ऐसी चीज है जो सोच सकता है, लेकिन एक रोबोट था, वो बना तो दिया गया था, लेकिन वो सोच नहीं सकता था. जो भी फीड कर दिया गया वही करता रहता था. राइट? लेकिन अभी Yes, एआई sir. से इंटीग्रेट अगर कर दिया जाए, तो वही रोबोट क्या हो जा रहा है? More human based है वो. Right? It can More sense emotions. इट इज बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट. Yes, sir. राइट? तो अब वो चीज कैसे होगा, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्या टूल है, क्या टेक्निक है, उसी को सीखने के लिए हम ये क्लासेस कर रहे हैं. ठीक है? Yes, sir. प्लीज शेयर वेयर इज द पीपीटी. या तो देखिए, हमने जैसे लिखा है, विद साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस सच एज राइज ऑफ बिग डाटा, मशीन लर्निंग, एआई, मेनी अनस्किल्ड जॉब में बी टेकन ओवर बाय द मशीन्स. अब जितने अनस्किल्ड जॉब है उसको मशीन ले रहा है. आप देखिए, अभी फॉर एग्जांपल आप चले जाइए कपूरथला, जो दोज हु आर फ्रॉम लखनऊ, अभी वहां पे रोबोट खाना सर्व कर रहा है. एक रेस्टोरेंट, रोबोट रेस्टोरेंट खुला हुआ है. Yes, sir. अभी आपको कोई नोट्स बनाना होता है, आप क्या करते हैं? चैट जीपीटी पे जाते हैं, Yes, sir. उस पे We आप जो भी upload the PDF कमांड and get देते the हैं, summary. यू गेट द थिंग. राइट? कितनी आसान हो गई है. आपकी इंग्लिश भी अब पुअर है, कोई दिक्कत नहीं. यू जस्ट राइट एंड आप कमांड दीजिए, रीफ्रेम, रीवर्क. अभी आपको फटाफट क्या मिलने वाला है? बेहतरीन फॉर्म में कई सारे फॉर्मेट बदल के वो आपको चीजें देगा, आप उसको यूज करिए. राइट? Yes, sir. अब नेक्स्ट जैसे द नीड फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स विद मल्टीडिसिप्लिनरी एबिलिटी अक्रॉस द साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज विल बी इंक्रीजिंग इन ग्रेटर डिमांड. अभी क्या होने वाला है फ्यूचर में? जाहिर सी बात है, हर कोई बात करता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी लोग आए, मल्टीटास्किंग लोग आए, एक ही तरह के लोग ना आए, घिसे पिटी काम नहीं होना है, हर तरह का काम कर सकें, ऐसे हमें वर्कफोर्स की जरूरत है. तो बीइंग स्टूडेंट, इफ यू आर हैविंग नंबर ऑफ टेक्निकल स्किल्स अलोंग विद योर नॉलेज, आपको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा कि द पर्सन हु इज जस्ट, वो ग्रेजुएशन करके आया है, मास्टर्स करके आया है, पीएचडी करके आया है, बट ही इज नॉट हैंडी ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, उसको रखा जाएगा, या उसको रखा जाएगा कि उसके पास एड ऑन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सर्टिफिकेट है, प्रोग्राम्स कर रखा है, उसको इसका सारी चीजें डीप टेक का नॉलेज है, बिग डेटा का नॉलेज है, मशीन लर्निंग का नॉलेज है, उसको रखा जाएगा. आप बताइए. सर ऑब्वियसली उसको रखा जाएगा जो मोर टेक्नोलॉजी जानता होगा.
Sir, please unmute. Yes, 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 yes. Yes, now you are Actually, audible. I sir. am somewhere where the net is getting disconnected and connected again. I told you I was in the hospital, right? Yes, That's sir. why You are. a little bit disturbed, right? So not to worry. Okay, sir. I am Okay, sir. trying No to, problem, sir. right? अब अभी आप देख रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट का लैंडस्केप और ग्लोबल इकोसिस्टम की वजह से सारी चीजें चेंज हो रही हैं। ऐसे सिनेरियो में जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको टेक्निकल एस्पेक्ट को सिखाना, और वो किसकी जिम्मेदारी है? हम टीचर्स की जिम्मेदारी है कि हम पहले सीख लें, फिर उस चीज को अपने बच्चों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी टेक्निकली ग्लोबल वर्कफोर्स की बात करें। हम अब इंडियन वर्कफोर्स की बात नहीं हो रही, ग्लोबल वर्कफोर्स, क्योंकि हमें कंपीट तो करना है वर्ल्ड वाइड ग्लोब से ना कि अपने लोकल लखनऊ से कंपीट करना है। तो वी शुड learn, unlearn, relearn, so that we can transmit the entire thing to our students, और students is capable बने कि वो global workforce के फॉर्म में डेवलप हो। करेक्ट? Yes, sir. यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहां पे हमने डिफाइन करने की कोशिश की है, व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म सुटेबल टेक्निक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड अचीव गोल्स। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक डेफिनेशन है कि इंटेलिजेंस क्या है? वो एबिलिटी जिससे लर्न करें, परफॉर्म करें सुटेबल टेक्निक को यूज करके, ताकि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अब एक मॉडर्न फैक्ट्री रोबोट इज फ्लेक्सिबल, एक्यूरेट, कंसिस्टेंट, सब कुछ हो सकता है, बट इंटेलिजेंट नहीं होता है। यही तो डिफरेंस है हमारे और रोबोट में। तो अब उस रोबोट को अगर इंटेलिजेंट बनाना है तो हमें किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे मैं हूं, फिजिकली मैं हूं, लेकिन मेरे पास दिमाग ना हो तो आई एम यूजलेस। इसी तरह रोबोट है, उसकी बॉडी तो है, स्ट्रक्चर तो है, लेकिन अगर वो इंटेलिजेंट ना हो, वो सोच नहीं सकता है, वो कुछ अपने हिसाब से नहीं कर सकता है, तो यूजलेस है। इज इट करेक्ट और नॉट? Yes, sir. अब उसको हमें कुछ उसके पास दिमाग देने के लिए, उसके जहन में कुछ डालने के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो वो क्या है जो हम कर रहे हैं, और वो कैसे वो इंटेलिजेंट हो गया है? So वो ओपन एआई के जरिए से मॉडरेट किया जा रहा है। एआई है ना, अब है ना। तो अब एआई वगैरह उसको से इंटीग्रेट करके उसको इंटेलिजेंट बना रहे हैं। अब आप देखिए दुनिया कितनी स्मूथ हो जा रही है। कहीं ग्रोक का नाम सुन रहे हैं, कहीं एआई का, कहीं डीप टेक का, तमाम सारी चीजें आज सुनने को आ रही हैं। बहुत से लोग अभी पहली बार सुने होंगे, तो बहुत से लोग बहुत पहले से सुन रहे होंगे। लेकिन रोबोट तो कब का बना हुआ है, लेकिन क्यों नहीं इतना होशियार था? क्योंकि उसके पास ब्रेन की एक तरह से कह लो लेमन लैंग्वेज में कमी थी, जिसको हम इससे इंटीग्रेट करके उसको ब्रेनफुल बनाते हैं, उसको नॉलेजेबल बनाते हैं। इसीलिए हमारी चीजें, और ये सारी चीजें किस पे डिपेंड है? डेटा पे डिपेंड है। अगर आप मैक्सिमम डेटा उसे प्रोवाइड करेंगे, मैक्सिमम एनालिटिक्स उसके पास होगा, एनालिसिस करके वो चीजें को एक पैटर्न के तहत आपको जवाब देना शुरू करता है। राइट? यानी डेटा का, एआई का, रोबोट का, इन सब का एक इंटीग्रेशन है। आपके पास मैक्सिमम चीजें जब होगी, इंफॉर्मेशन होगा, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट वो देता है। करेक्ट? ओके, Yes, sir. तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब व्हाट इज एआई, यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है। द ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज डिवोटेड टू द क्रिएशन ऑफ मशीन्स, कंप्यूटर सिस्टम, रोबोट्स एक्सेट्रा that learn and think as intelligent as human being is known as AI. Simple, यानी कि हम कंप्यूटर को, रोबोट को कुछ ऐसा करके ऐसा बनाए दें कि वो इंसान की तरह ही सोचना शुरू कर दे, तो उस चीज को हम कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे पास नेचुरल इंटेलिजेंस है, हम एक रोबोट को, कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, और फिर वो जो है काम करना शुरू करता है। ऐसे समझिए आप, एक बच्चा होता है, न्यूनेटल बच्चा या छोटा सा क्लास, तीसरी चौथी क्लास का बच्चा, वो उतना समझदार क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके पास उतने इंफॉर्मेशन, उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसी तरह एआई में भी अगर हम रोबोट्स को बार बार डेटा देते रहेंगे, उसके पास डेटा और इंफॉर्मेशन रहता रहेगा, तो वो एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत ही शार्प होता चला जाएगा। तो जिस तरह हमें चीजों की जरूरत होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, बच्चा और सीनियर में यही तो फर्क होता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस क्या है? वो डाटा है, इंफॉर्मेशन है जो उसने अपने पास्ट में देखा है, उसी के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। इसी तरह एआई में भी कंप्यूटर और रोबोट को भी जितना ज्यादा हम इंफॉर्मेशन देंगे, वो एआई तो हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, लेकिन अगर डाटा उसके पास मैक्सिमम नहीं है तो वो भी उतना होशियार नहीं रहेगा। तो उसे होशियार बनाने के लिए हमें डाटा की जरूरत पड़ती है और उसे डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है। राइट? ओके, Yes, sir.
अब कहाँ कहाँ हम देखिए ऑटोमेशन में यूज करते हैं, रोबोटिक्स में यूज करते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए। आज देखिए दुबई वगैरह में सेल्फ ड्राइविंग कार वगैरह चलने लगी है, राइट? वो इतना Yes, sir. एडवांस चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। बेहतरीन गाड़ी उनको बता दिया गया, ये रास्ता है, उनके ध्यान में डाल दिया गया, ऐसे चलना है। अब वो बेहतरीन चीजें कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड Yes, प्लीज। sir. सिंपली इसमें जो है हमने एआई को और डिफाइन किया फर्दर, सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेस बाय कंप्यूटर सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर क्या क्या होता है, जैसे कि अंडरस्टैंड कर सकता है, उसी तरह हम इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं कि वो भी अंडरस्टैंड करे। रीजनिंग कर सकता है, क्यों ऐसा, व्हाई नॉट दिस, तो उसी तरह से ये भी हो। पहले रोबोट में क्या होता, हम बता देते थे कि जाओ वाटर दे के आओ, तो वो चला जाता, वाटर देते आता था। वो ये नहीं सोचता था अगर वहां कोई नहीं बैठा हुआ है तो फिर भी वहीं रख के चला आता था, वो सोच नहीं सकता था। लेकिन अभी उसको हम इस तरह बता रहे हैं कि वो रीजनिंग कर सके, व्हाई दिस, लर्न करे, प्रॉब्लम को सॉल्व करे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी करे, राइट? तो द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंस मशीन, स्पेशली इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम एक्सेट्रा इज एआई, राइट? सीरी है, अलेक्सा है। आप अलेक्सा के जरिए यूज करते हैं, नहीं करते हैं? कितने लोग अलेक्सा के जरिए आप अपना बहुत सारा चीज काम करते हैं घर का? इज देयर एनीवन हु इज यूजिंग अलेक्सा? नो इशू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अभी तक आपने देखा होगा एप्लीकेशन ऑफ एआई इन डेली लाइफ, किसमें? हेल्थ केयर में भी हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, रिटेलिंग में हो रहा है ना? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए, आप ही एज ए टीचर, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को अगर एनहांस करना है तो आप उसको यूज करते हैं। पर्सनल लाइफ में यूज होता है, टीचिंग में अब यूज होने लगा है। इस तरह से बहुत सारे डोमेन में एआई का यूज करके हम अपने काम को बहुत आसान करते चले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अब कैसे ये एआई काम करता है, एक बेसिक बातें करने की कोशिश की गई। अभी मैंने बता भी दिया कि डेटा के बेसिस पे करता है, बाय एनालाइजिंग डाटा एंड लर्निंग फ्रॉम पैटर्न। ये पैटर्न को सीखता है ना? ये एक पैटर्न जो हो रहा है बार 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 बार, उसी को लर्न करता है, डाटा को एनालाइज करता है। ठीक है, एल्गोरिथम और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को लर्न करता है। ठीक है, जो भी आपने डिसीजन मेकिंग के लिए दे रखा है, उसको देख देख के, सोच सोच के उसको फर्दर चीजें आगे बढ़ाता है। द मोर डाटा दे आर गिवन, जितना ज्यादा आप डाटा देंगे, द मोर पैटर्न दे लर्न, उतना वो ज्यादा सीखेंगे। एंड द बेटर दे बिकम एट मेकिंग डिसीजन एंड परफॉर्मिंग टास्क, उतना ही वो अच्छे हो जाएंगे, उतना अच्छा वो परफॉर्म करेंगे टास्क, राइट? रेयर डाटा रहेगा तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। आपने जब शुरुआत में एआई का यूज करना शुरू किया होगा तो देखा होगा आपको खुद को करेक्शंस करने पड़ते थे, कुछ ना कुछ गलतियां जरूर कर देता था। लेकिन अभी देखिए, आप चैट जीपीटी पे जाइए, अभी देखिए कई तरह का वो जवाब देता है, ये ले लीजिए, नहीं तो ये ले लीजिए, नहीं तो ये ले लीजिए, बोल्ड चाहिए तो बोल्ड लीजिए, इटैलिक्स चाहिए इटैलिक्स चाहिए, तमाम सारी चीजें हम वो खुद, क्योंकि जितना ज्यादा उसको हम डाटा देंगे, जितना ज्यादा कमांड देंगे कि भाई इस तरह का, उतना ही ज्यादा उसके पास डाटा रहेगा, इन्फॉर्मेशन रहेगा, एनालिटिक्स रहेगा, और एनालिसिस करके आपको उसी तरह की चीजें प्रोवाइड करेगा। तो जितना ही टाइम बीतता जाएगा, उतना ही ज्यादा एआई और स्ट्रांग होता चला जाएगा। इसीलिए कुछ लोग अभी ऐसा कहते हैं कि ड्रॉबैक भी एआई का ऐसा ना हो कि इतना इंटेलिजेंट हो जाए कि ह्यूमन को भी पीछे छोड़ दे। पॉसिबल है कि वो इतना इंटेलिजेंट हो सकता है, राइट? ओके, नेक्स्ट प्लीज। क्यों बूम हुआ है एआई सिस्टम में, क्या कारण है अभी इतना ज्यादा बूम हुआ है? सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन कंप्यूटिंग पावर एंड डाटा स्टोरेज कैपेबिलिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डाटा को स्टोर करने के लिए, कोई डाटा पे ही खेलता है, डाटा को ही एनालाइज करता है, उसी हिसाब से डिसीजंस लेता है। तो आपके पास डाटा स्टोरेज कैपेसिटी अगर बढ़ जाएगी, डाटा ज्यादा होंगे, तो ये काम तेज करेगा। प्लस आपका ये जो मोबाइल है, इंटरनेट फैसिलिटीज, ये सारी चीजें, सोशल मीडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेली के डेली आप कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ इस पे डालते हैं, पड़ा ही रहता है। तो इससे क्या होता है, एआई और स्ट्रांग होता चला जा रहा है और उसका बूम आना शुरू हो गया है। अर्लियर व्हाट वाज हैपनिंग, हमें 2G 3G पे काम करते थे, वो बफरिंग ही करता रह जाता था। हमारे पास कोई चीज हम सोशल मीडिया के जरिए या किसी के जरिए हम अपलोड भी नहीं कर पाते थे। नाउ 5G 6G की बात हो रही है, चलता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या हो रहा है, वी आर प्रोवाइडिंग नंबर ऑफ डाटा, इतना ज्यादा डाटा सिस्टम पे पड़ा हुआ है, और स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा एनहांस हो गई है। तो अब डाटा जितना भी डेली, आप एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा इस पूरे वर्कशॉप में कि जो सुबह से शाम तक 10 बार मोबाइल पे देखे ना, शेयर ना करे, क्लिक ना करे, या लिंक्डइन पे या फेसबुक पे
इंस्टा पे तो डेली डेली रोड पे बैठे बैठे लोग अपना वो कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एवरीबडी इज डूइंग, जिस भी डोमेन में है वो कुछ ना कुछ करके रोज अपलोड कर रहा है। कभी कोई नोट्स बना रहा है, कभी कोई एप्लीकेशन फॉर्म लिख रहा है, कभी कुछ और कर रहा है। तो वो सारे डाटा स्टोर हो रहा है कहीं, और उसी डाटा को वो सीखता है, लर्न करता है, और उसी हिसाब से डिसीजन बना के वो देता है। ठीक है, फिर फर्दर एडवांस इन एआई रिसर्च, और भी एआई में रिसर्च हो रहा है, डीप लर्निंग की बात हो रही है, डीप टेक की बात हो रही है, उस पर भी काम हो रहा है। एनएलपी की बात होने लगी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एडवांस इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एनएलपी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एआई टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट ह्यूमन लैंग्वेज, इंसान की भाषा को समझने की क्षमता ये तक डेवलप हो रही है। तो अब ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, डाटा इतना ज्यादा स्टोर हो रहा है, हर तरह से डाटा स्टोर हो रहा है, खाली नॉट इन रिटन फॉर्म बट इंटेलिजेंस के फॉर्म में भी, ह्यूमन को भी समझने के फॉर्म में भी, लैंग्वेज को समझने के फॉर्म में भी। अब तो यह हालात हो गया है कि अगर मल्टीनेशनल कंट्रीज के बच्चे एक क्लास में बैठे हुए हैं, आपको एक ही लैंग्वेज आ रहा है, आप बोलिए नो डाउट, ऐसा सिनेरियो आ गया है कि वो उनके लैंग्वेज में ट्रांसमिट तुरंत हो जाएगा, वो समझ जाएंगे। ठीक है, आप बोल रहे हैं वो फौरन के फौरन लेक्चर नोट में बदल जाएगा, आप लेक्चर नोट दे रहे हैं वो लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। डिफरेंट लैंग्वेज है, अफ्रीकन कंट्रीज के लैंग्वेज है, हमारे यहाँ जैसे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में 35 कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं लगभग लगभग। तो अगर मान लिया एआई का इंटीग्रेशन प्रॉपर हो जाए तो व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इन व्हाटएवर लैंग्वेज यू अंडरस्टैंड। तो वो ये सब चीजें एआई के जरिए होता जा रहा है। राइट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए कहां कहां हम इसको यूज करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग में, सेंटिमेंट एनालिसिस में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, वीडियो प्रोसेसिंग में, स्पीच रिकॉग्निशन में, आईओटी में, बहुत सारी चीजें आप एजुकेशन में भी यूज कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए मेजर जो एरियाज हमने कवर करने की कोशिश की है, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, और अब टीचिंग एंड लर्निंग में एआई। अब मशीन लर्निंग क्या है? हाउ कंप्यूटर एजेंट्स कैन इंप्रूव देयर परसेप्शंस, नॉलेज, थिंकिंग और एक्शन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और डेटा। रोबोटिक्स मैंने बता ही दिया है कि रोबोटिक्स एक फिजिकल फॉर्म में था, लेकिन उसको इंटेलिजेंट बनाने के लिए एआई का इंटीग्रेशन। इसी तरह कंप्यूटर में भी कैन अंडरस्टैंड एन इमेज एंड वीडियो को हम बना सकते हैं। एनएलपी मतलब ह्यूमन लैंग्वेज को समझना, ट्रांसलेट करना, टेक्स्ट बनाना, है ना, वीडियोस बनाना, यानी कि जो इंसान सोच रहा है उस तरह से उस पैटर्न के को आपको समझना और करना। राइट, नेक्स्ट प्लीज। अब आ रहा है आपका जनरेटिव एआई। व्हाट इज जनरेटिव एआई? इट इज टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकस ऑन क्रिएटिंग जनरेटिंग न्यू कंटेंट। अब ये टीचर्स के लिए है। राइट, हमें नया कंटेंट डेवलप करना है तो कौन सा एआई? जनरेटिव एआई। राइट, इट्स सबसेट, ये क्या है? ये सबसेट है मशीन लर्निंग का, ड्राइंग फ्रॉम टेक्निक्स लाइक डीप लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग टू जनरेट आउटपुट दैट कैन इंक्लूड टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, वीडियोस एंड मोर। राइट, तो जनरेटिव एआई का यूज करके आप बहुत सारी चीजें, टेक्स्ट बना सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, ताकि क्लास इंटरेक्टिव हो जाए, क्लास बोरिंग ना हो। और इवन दैट टेलर मेड भी बना सकते हैं कि किस स्टूडेंट को कौन सी तरह का लेक्चर देना पड़ेगा ताकि उसको समझ में आए, किस बच्चे को किस तरह की प्रॉब्लम है, उसकी वीकनेस क्या है, उस वीकनेस को आइडेंटिफाई करके फिर फर्दर हम उस हिसाब से अपनी क्लासेस को इनहेंस कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट प्लीज। अब हमने यहाँ पे बताया है, कोशिश किया है कि जेन एआई यानी जनरेटिव एआई यूजेस केसेस कहाँ कहाँ यूज होता है। मार्केटिंग के लिए यूज होता है, सेल्स के लिए होता है, सपोर्ट के लिए होता है। इसमें पूरा क्लियरली अगर आपको विजिबल होगा तो आप देख सकते हैं, कोडिंग में होता है, इमेज जनरेशन में होता है। यहाँ पे नीचे देखिएगा टेक्स्ट के लिए किन किन फॉर्म में यूज होता है, कोड के लिए किस किस फॉर्म में यूज होता है, इमेज के लिए किस किस फॉर्म में, स्पीच के लिए, वीडियोस के लिए, 3D के लिए, अदर्स के लिए, ये पूरा आपका दिया हुआ है। यू कैन the organizer will share with you the PPT as well. You can go through and देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ जनरेटिव एआई क्या क्या जनरेट, बेसिकली ऐसे में जो भी आपको जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए आपको जनरेटिव एआई का यूज करेंगे, और जनरली इन फील्ड्स में जनरेटिव एआई का यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमने यहाँ केसेस भी बताया कि रिटेल में तो कैसे यूज हो रहा है, हेल्थ केयर में कैसे यूज हो रहा है।
No, sir, you are not audible. No, sir. Sir, you are not audible. Not audible. हेलो 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 हेलो। Yes, sir. Sir. Now you are audible, sir. हेडबिल हेडबिल। हाँ, तो इसमें मैंने थोड़ा सा Yes, sir. कोशिश की, प्लीज प्लीज स्लाइड पे आइए। हाँ, स्लाइड। हेलो हेलो। तो इसमें हमने बताने की कोशिश की है कि मेजर यूज द एरिया ऑफ जनरेटिव एआई किन किन फील्ड में, और किस एक केस भी देने की कोशिश की, जैसे रिटेल में यूज केसेस कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन, यानी कस्टमर के सर्विस को ऑटोमेट कैसे करें। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए एक कस्टमर आता है, कस्टमर ने सामान खरीदा, अब उसको जो है एक कस्टमर, एक होता है ना कि बाद में कस्टमर को रिटेन करने के लिए क्या करें, तो उसके लिए हम मान लिया उससे डिटेल भरवा रहे हैं। अब डिटेल भरवाया, उसमें फॉर एग्जांपल कि उसने बर्थडे लिखा अपना कि फला देखो, उसके वाइफ का बर्थडे फ्राइडे को है, उसके बच्चे का बर्थडे फ्राइडे को। अब उस दिन उसको क्या एक अच्छा सा मैसेज चला जाए कि हैप्पी बर्थडे, वाइफ को चला गया तो दिक्कतें भी होती हैं ऐसे सिनारियो में। थोड़ा सा लाइट मोड में हम बात कर रहे हैं। अगर मान लिया वाइफ को गया और आपने विश नहीं किया, और वहां पे उसको मैसेज आया कि हैप्पी बर्थडे, और आपने विश नहीं किया, तो शाम में दिक्कत आपके साथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ से जनरेटिव एआई को यूज करते हुए सेल्समैन ने, रिटेल शॉप ने मैसेज तो भेज दिया कि हैप्पी बर्थडे टू यू। क्यों? क्योंकि उसके पास डाटा ऑलरेडी है, ऑटोमेट हो गया है, चीजें उसके पास इंफॉर्मेशन जा रही हैं, सारी चीजें हैं, उसका यूज करके लूलू मोहल्ले मारी आपको बर्थडे विश कर रहा है, बच्चे का बर्थडे विश कर रहा है, पेरेंट्स खुद नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में थोड़ी दिक्कतें भी होंगी आपको, ठीक है। लेकिन इसका यूज कैसे कर रहे हैं, देखिए, आपको एक एक कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनके बर्थडे तक को विश कर रहे हैं, उनको रिमाइंड कर रहे हैं, और फिर वो क्या होगा, एक तरह से केयरिंग की तरह पेश आ रहे हैं, तो लोग फिर से रिटर्न होके आके फिर से वहां पे मौजूद होते हैं कि हमें दोबारा यहाँ से शॉपिंग करनी है। द पर्सन्स आर वेरी केयरिंग। सेल्स एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस के लिए भी आपके पास देखिए तमाम सारे, आप ऐसी बात करिए, मोबाइल पे कोई बात करिए, थोड़ी देर में रिकमेंडेशंस आने लगते हैं। कैसे आते हैं? इसी वजह से आते हैं क्योंकि एआई का यूज हो रहा होता है। कितने लोगों ने नोटिस किया है कि अगर हम मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल का इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल उस पे आने शुरू हो जाते हैं स्क्रीन पे। हैव यू नोटिस एनीवन? Yes, sir. है ना? अभी और फर्दर, अभी और जितना ही डेटा स्टोर होता जाएगा, उसी तरह से आपके सामने वो चीजें डिस्प्ले होनी शुरू हो जाती हैं, उसी तरह का एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाता है। तो ये रिटेल शॉप के लिए फायदेमंद है कि नहीं फायदेमंद है? राइट। 24/7 कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ह्यूमन बीइंग तो बैठ के सपोर्ट सर्विस नहीं दे सकता है। तो अभी क्या है, आप जनरेटिव एआई यूज करिए, आप जिस तरह की क्वेरीज करेंगे उस तरह का स्टोर डेटा है, उस तरह का जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कितना सोचेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। मान लिया 1 लाख तरह का क्वेरीज आ रहा है, तो 1 लाख तरह का जवाब भी उनके पास ऑलरेडी स्टोर्ड होता है, और उसी पैटर्न पे वो जवाब दे देते हैं। क्योंकि वी आर ट्राइंग टू मेक द एआई, यूजिंग एआई वी आर मेकिंग द रोबोट्स इंटेलिजेंट। हम उनको बहुत ही होशियार बनाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे जितना ज्यादा ये खेल डाटा का है, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके पास होगा, उतना ही इंटेलिजेंट वो होता चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में भी डायग्नोस्टिक सपोर्ट के लिए एआई का यूज करके, क्योंकि हो सकता है मान लिया किसी हॉस्पिटल में आप जाइए, अभी माल फॉर एग्जाम्पल की वो शिफ्ट चेंज हो रहा है, डॉक्टर अभी बदल गया, उसने कुछ और डायग्नोज किया था, इसने कोई और डायग्नोज कर दिया, या बाद में आफ्टर आफ्टर ऑपरेशन कुछ और हो रहा है। लेकिन अगर आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, एआई का सपोर्ट ले रहे हैं, तो उसी पैटर्न पे ही इलाज करने की कोशिश करेगा, बताने की कोशिश करेगा। तो डॉक्टरों को हेल्प मिलता है कि भाई ये बीमारी है, तो इसमें फला जगह पे किस तरह इलाज हुआ है, इस जगह पे कैसे इलाज हुआ है, एम्स में कैसे इलाज हुआ है, उसी तरह का डायग्नोसिस करते हैं। तो ये भी फायदा हो रहा है। सिम्टम्स चेकिंग एंड ट्रायल्स, यानी कि सिम्टम्स के बेसिस पे ये है, तो उसको एआई की हेल्प से देखते हैं कि भाई इसके लिए क्या मेडिसिन हो सकता है, इसके लिए क्या हो सकता है डायग्नोसिस। क्लिनिकल ट्रायल भी हम कर सकते हैं, तमाम सारी चीजें। इसी तरह फाइनेंस एंड बैंकिंग में तो बहुत ही ज्यादा इसका यूज हो रहा है, कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन कर रहे हैं। फिनेकिल वगैरह का जमाना था, जिसके जरिए मैसेजेस वगैरह जाया करते थे, फ्रॉड डिटेक्शन तमाम हो रहे हैं बैंकों में। अभी जैसे मेहुल चौक से जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि बैंकों में प्रॉब्लम थी, बैंकों की वजह से ऐसा हो रहा है। अभी आपने इंटरव्यू सुना होगा। अब ये फ्रॉड जो हुआ है, इसको डिटेक्ट करने के लिए ठीक है बैंक मैनेजर ने कुछ पैसे लिए होंगे, नहीं किया होगा, व्हाटएवर व्हाटएवर, बट द थिंग इज दैट जब एआई का इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो फ्रॉड को पकड़ लेगा कि फला जगह ये चीज हो रही है,
यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये बैंकिंग में प्रॉब्लम है या कहाँ प्रॉब्लम है, किस वजह से कोई फायदा उसका उठा रहा है, वो फौरन डिटेक्ट करके मैनेजर को प्रॉम्प्ट इम्प्रॉम्प्टो इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है। मार्केट एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बैंकिंग वही बिजनेस ऑफ प्रॉफिट करने के लिए ही तो बिजनेस कर रहे हैं ये लोग। बैंक वाले क्यों है? कमर्शियल बैंक का काम क्या है? कमर्शियली दे आर वायबल इन द मार्केट बिकॉज दे आर अर्निंग प्रॉफिट, एंड फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेशन दे हैव टू डू द मार्केट एनालिसिस। आप मार्केट का एनालिसिस ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? तो जमाना क्या हुआ करता था, पहले हम मार्केट एनालिसिस के लिए सर्वे करते थे, क्वेश्चनर बनाते थे, दौड़ते थे डोर टू डोर, ये वो। अभी क्या है, सारा डाटा हमारे पास है, हमको एक ट्रेंड मिल जाता है कि किस तरह की प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है, हम किस तरह के प्रोडक्ट को लॉन्च करें, इस तरह के लोग प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, ये हमें बैठे बैठाए मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कस्टमर, आप बैठे हुए हैं किसी उसमें मॉल में, मान लिया लुलु में, नुमान अजीज खान इस समय जो मैनेजर है फॉर एग्जांपल, इज सिटिंग इन हिज केबिन, और वो देख रहे हैं बैठे बैठे अपने उसमें कैमरास लगे हुए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम ये भी ना एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई ये कस्टमर आता है कोई प्रोडक्ट को देख के वाओ क्या बेहतरीन प्रोडक्ट है, और एक आता है उससे दूर हो जा रहा है, तो उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इससे? अब वो या तो फिजिकली एनालाइज करें कि भाई ये जो वाव कर रहा है ये प्रोडक्ट इन डिमांड में है, और जिससे दूर जा रहा है ये प्रोडक्ट डिमांड में नहीं आ रहा है, वो फिजिकली एनालाइज करके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं, या फिर एआई का यूज कर लें। एआई बता देगा कि कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है, कौन सा प्रोडक्ट ऑब्सोलीट है, नहीं डिमांड में है। तो अब एआई का कितना यूज हो रहा है आप समझ सकते हैं। इसी तरह बैंकिंग सर्विसेज में विच प्रोडक्ट इन डिमांड, विच प्रोडक्ट इन नॉट इन डिमांड, वो मार्केट एनालिसिस ऑटोमेटिकली करके दे देता है। फिर इसी तरह एजुकेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोमेशन, भाई किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के वाइस चांसलर्स या प्रिंसिपल्स, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए टाइम टेबल का, क्लासेस प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं हो रही है, कितने % बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर एआई का आप इंटीग्रेशन कर दें तो वहीं बैठे बैठे एक क्लिक पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि इतनी क्लासेस हो रही हैं, इतने बच्चे आ रहे हैं, इस क्लास में इतने बच्चे हैं, इतना % कोर्स कवर हो गया, राइट। और इवन दैट कितने बच्चों को नॉलेज है, टेस्ट बेसिस पे उनके परफॉर्मेंस को भी आप एनालाइज कर सकते हैं, कितने बच्चे पास होने की कैटेगरी में हैं, कितने बच्चे फेल हो सकते हैं फ्यूचर में, यहाँ तक प्रेडिक्ट करके दे रहा है, राइट। लैंग्वेज लर्निंग एंड प्रैक्टिसेस, ये भी समझ में आएगा, मल्टी कंट्रीज के तमाम सारे लोग, कंट्री के लड़के अगर वहां पढ़ रहे हैं, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को मल्टी लैंग्वेज की बात जरूरत है, ये भी एआई जनरेट करके दे देता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग असिस्टेंस भी, मान लिया कोई बच्चा पुअर है, परफॉर्मेंस नहीं अच्छा कर पा रहा है, टेस्ट अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए टेलर मेड सर्विस दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? एआई का यूज करते हुए। तो ये सारी चीजें हैं जिसका हम बेहतरीन यूज करके अपने ही क्लास को बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत ही प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात है, शिपमेंट में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, क्राइसिस मैनेजमेंट में, यहां तक प्रिडिक्ट करके कि आगे चल के समुद्र में सामान जा रहा है और ये ऐसी चीज की कोई साइक्लोन आने वाला है या क्या आने वाला है, उसके लिए प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, शिपमेंट ट्रैकिंग कर सकते हैं, कहां तक पहुंचा सामान, ये सब एआई जनरेटेड चीजें बहुत आसानी से हो रही हैं और आगे एआई को मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ बनाते चले जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अब अगला है कन्वर्सेशनल एआई, ए टाइप ऑफ एआई दैट कैन सिमुलेट ह्यूमन कन्वर्सेशन, हमारी भाषा को जो समझ सके, हैपनिंग थ्रू नेचुरल टाइप ऑफ एआई, ये एनएलपी के जरिए हमारी भाषा को समझता है और उस भाषा को फिर उस हिसाब से कन्वर्ट करता है, जिस लैंग्वेज में चाहिए, जिस तरह चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, क्या करना है, वो सारी चीजों को समझ के वो करता है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए ये हमने एक कोशिश किया है, अब वहां पे आप कोई बात कह रहे हैं, एआई समझ रहा है, समझने के बाद वो जवाब देता है, जैसे एलेक्सा है ना। आप कहते हैं कोई चीज, कैन यू हेल्प मी, आप कह रहे हैं आई हैव ए क्वेश्चन, whatever you are asking, they are analyzing the language and they are converting into the answers, right? Next, यहाँ पे हमने देने की कोशिश की किस तरह से, आपने कहा हाय आई वुड लाइक टू सेट ए रिमाइंडर फॉर 3 PM टुमारो, क्वेरी है यूजर का। एनएलपी क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है उसको कोड के फॉर्म में, मशीन लर्निंग का यूज कर रहा है, राइट, उसको कन्वर्ट करके और कह रहा है श्योर योर रिमाइंडर हैज बीन सेट फॉर 3 PM टुमारो, कोड का रिप्लाई आ गया, आपका अलार्म सेट हो गया। तो आपको अब कुछ करना ही नहीं है, द थिंग्स आर गोइंग गेटिंग डन ऑटोमेटिकली, राइट। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशनल एआई, जैसे एआई चैटबॉट है, वॉइस बोट है, इंटरेक्टिव वॉइस असिस्टेंस है, ये सब आप लोग यूज भी करते हैं, राइट। तो इस तरह से आप कन्वर्सेशन के जरिए आप बात करके अपनी चीजों को करते हैं, और ये ज्यादातर आजकल के यूथ तो बिल्कुल कर रहे हैं, हर मोबाइल में भी यूज कर रहे हैं, जो कहते हैं उसका जवाब आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट,
अब AI in education, use of computer in education are primarily aimed towards increasing accessibility. Learning resource can be accessed from anywhere at any time. कहीं भी आप बैठे हो, learning resources आपको आसानी से मिल सकता है. Facilitating personalized learning inside and outside classroom. आप classroom में हो या बाहर हो, personalized learning भी. Learning can be tailored and adapted to each student's goal. जो बच्चे का गोल है उस हिसाब से tailored हो जाता है, adaptive हो जाता है. उसकी कमजोरी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कमजोर पॉइंट्स क्या है, वो सारी चीजें. टाइम कंज्यूमिंग टीडियस टास्क सच एज रिकॉर्ड कीपिंग, ग्रेडिंग, मल्टीपल चॉइस टेस्ट कैन बी कंप्लीटेड थ्रू एआई ऑटोमेशन. अब पता चलता था कि एक क्वेश्चन बनाया, उसके 4 ऑप्शन दे रहे हैं, फिर वो टिक किया जा रहा है, फिर टीचर उसे टिक कर रहा है, दिन भर उसी में लगा हुआ है. 40 बच्चे हैं तो परेशान, 40 कॉपियां चेक कर रहा है. अभी ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जा रही है, फटाफट हो जा रही है. कोई चीज नहीं, एआई का यूज करिए, फटाफट सारा चीज करते हुए दे दे रहा है. ठीक है, क्वेश्चन पेपर बना दे रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना दे रहा है. टाइडी वर्क मतलब जितने भी टीडीएस वर्क थे उसको आप रिकॉर्ड कर कीप करना है. आप उसको भी हार्ड कॉपी बना के अटेंडेंस लेके फाइल लेके तब क्लास जाते थे. नथिंग यू हैव टू डू, एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड और इवन एक्सेसिबल टू द हायर अप्स के पास भी आप क्या कर रहे हो वो सारी चीजें रहती हैं. एवरीबॉडी कैन सी, ट्रांसपेरेंट. Students can sit at your home and they can check their attendance and all those things. They can check their marks. They can predict whether they are going to pass or fail. तो उस हिसाब से वो मेहनत कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट. AI is transforming education by enhancing teaching methods, enable personalized learning, automation, data-driven insights, help educators save time and improve learning outcomes. ये सारी चीजें कर रहा है भाई. अगर टीचर्स अपने नोट्स बनाने में लगा रहेगा, आप याद करिए वो दिन जब टीचर्स बैठ बैठ के पेन और वो सब लिख के नोट्स लिखा करते थे. अब उसी में जब वो लगा रहेगा, और वो कितना लिखता था, एक किताब से लिखता था. अभी एआई का हेल्प लीजिए, मल्टीपल किताब से आपका नोट्स बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी रेदर देन आप एक किताब से कोई चीज बनाइए. तो अब ये सब चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से नॉलेज और एनहेंस होता चला जा रहा है. राइट, क्योंकि डेटा ड्रिवन है, ऑटोमेशन पे है, पर्सनलाइज लर्निंग कर सकते हैं, ईच इंडिविजुअल को आप कैटर कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, बैक प्लीज. अब एआई टूल क्या करता है, असिस्ट इन क्रिएटिंग एंगेजिंग लेसन प्लान्स. आपका लेसन प्लान आप लोग बनाते होंगे बड़े बड़े से 3-3, 4-4 पेज के. अभी टूल है कैनवा, विज़मे, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर, एआई. आप ये सब ले लीजिएगा, आप इसको यूज करिएगा. हम इसका वर्कशॉप भी था लेकिन हम नहीं कर पा रहे. एआई वर्क, पावर्ड प्रेजेंटेशंस, सजेस्टेड डिजाइन. आपका प्रेजेंटेशन इतना शानदार बन के आ रहा है, आप बता भर दीजिए, डिजाइन भी बता देगा, प्रेजेंटेशन भी तैयार कर देगा. अभी बैठ के पहले आप क्या करते थे, 50 स्लाइड अगर बना रहा है पूरा दिन लग जाता था. आप अभी क्या करिए, फौरन एआई का यूज करिए, टॉपिक दीजिए, प्रेजेंटेशन 20 टाइप का आपके पास आ जाएगा. जो आपको समझ में आया आप उसको ले लीजिए. स्मार्ट कंटेंट क्यूरेशन बेस्ड ऑन करिकुलम नीड्स. जिस तरह का करिकुलम है उस तरह से कंटेंट बना के. रियल टाइम कोलैबोरेशन विद एआई, एनहांस प्लेटफॉर्म्स, एग्जांपल गूगल स्लाइड्स एंड एआई सजेशंस. राइट, नेक्स्ट प्लीज. इंटेलिजेंट एआई इनटू करिकुलम कैसे हेल्प कर रहा है, असेसमेंट में कर रहा है, पायलट प्रोग्राम को रन करने में कर रहा है, आइडेंटिफाई नीड, बच्चों की नीड क्या है उसे आइडेंटिफाई करने में, फिर उस हिसाब से ट्रेनिंग देने में, ये सब हेल्प कर रहा है. राइट, नेक्स्ट. देखिए एआई पावर्ड ट्यूटोरिंग सिस्टम, वर्चुअल ट्यूटर. टीचर की भी जरूरत नहीं, वर्चुअल ट्यूटर. देखिए पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एनी टाइम, एडाप्टिव सपोर्ट. स्टूडेंट्स या कर सकते हैं अपना बेहतरीन पर्सनलाइज्ड ट्यूटर. एडाप्टिव सपोर्ट, रियल टाइम सपोर्ट बेस्ड ऑन नीड्स. इंस्टेंट आंसर्स, तुरंत वो जवाब देगा. ये नहीं कि सर से पूछा और सर मान लिया फॉर एग्जांपल टाइमिंग के लिए नहीं उस क्वेश्चंस का जवाब जानते हैं तो वो कहेंगे कल बताएंगे, और फिर कल क्लास में पूछ लिया तो फिर डांट पड़ जाती थी. यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इंस्टेंट आंसर मिलेगा फौरन के फौरन, क्योंकि डाटा ऑलरेडी इतना है, इतना डाटा है कि उस डाटा को एनालाइज करके एआई फौरन के फौरन जवाब देता है. कोई भी क्वेरी हो आपको तुरंत जवाब मिलेगा, रियल टाइम मिलेगा, उसी समय मिलेगा, और पर्सनलाइज गाइडेंस भी देगा. भाई आप इस तरह से करिए, ये आपके कैरियर को एनहांस करेगा, आपको अच्छा बनाएगा. राइट, नेक्स्ट. टेलर लर्निंग एक्सपीरियंस टू यूनिक नीड्स, प्रेफरेंसेस, स्पेस, एबिलिटीज. हर बच्चा अलग अलग होता है. आपने तारे ज़मीं पे देखा होगा, एक मूवी थी आमिर खान वाली. भाई हर बच्चे की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है. कोई बच्चा तेज हो सकता है, हर कोई अगर कहेगा कि 90% ही लाना है, 95% ही लाना है,
तो फिर बड़ी मुश्किल टास्क है। उसको उसी हिसाब से आपको ट्रेनिंग भी तो देनी पड़ेगी। हो सकता है कोई बच्चा समझने में अच्छा ना हो सकता है कोई बच्चा लिखने में अच्छा ना हो सकता है कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा ना हो। तो उस तरह से असिस्टेंस अगर मिल जाता है तो वो उस हिसाब से आप उस पर टेलर मेड एफर्ट डाल के उसको सही कर सकते हैं, और आपको भी नहीं, एआई खुद हेल्प करेगा, राइट। तो टेलर लर्निंग एक्सपीरियंस टू द यूनिक नीड्स, जो यूनिक नीड्स आपको है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से रिलेटेड चीजें वो बताएगा, इंजीनियर बनना है टेलर नीड्स यूनिक नीड्स को पूरा करेगा, प्रेफरेंसेस क्या है वो उसके बेसिस पे आप क्या चाहते हैं उसके बेसिस पे आपको हेल्प करेगा, किस बेस पे चाहते हैं वो भी बताएगा, किस तरह से लर्न करना चाहते हैं वो बताएगा, हेल्प करेगा। एनालाइज डाटा अबाउट इंडिविजुअल लर्नर्स, AI कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू द एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ वीकनेस, किसी स्टूडेंट का वीकनेस स्ट्रेंथ उसके पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से एनालिसिस करके आपको बता देगा। अभी क्लास में जाते हैं आप टेस्ट लेते हैं, किसी क्लास स्कूल में आपको दूसरा स्कूल बदलना है, टेस्ट होता है, अब वो टेस्ट उस समय कैसा हुआ क्या नहीं हुआ बहुत से, लेकिन अगर एआई का इंटीग्रेशन है तो बच्चे का प्रीवियस रिकॉर्ड देख लेगा और वो बता देगा बच्चे का क्या पोजीशन है, राइट। तो ये ज्यादा बेटर है। आइडेंटिफाई लर्निंग स्टाइल्स, किस तरह का वो सीखता है। बहुत से बच्चे लिख के पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे सुन के पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे वर्कशॉप के जरिए सीखते हैं, बहुत से बच्चे क्रिएटिव होते हैं। तो किस तरह की उनकी मॉडस ऑपरेंडी है उस हिसाब से कस्टमाइज करके चीजों को प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। फिर कस्टमाइज रिकमेंडेशन फॉर कंटेंट एज वेल, बहुत से बच्चे लिखी हुई चीजें पढ़ते हैं, बहुत से लोग वीडियो कंटेंट के जरिए पढ़ते हैं, बहुत से ऑडियो कंटेंट के जरिए पढ़ते हैं। किस तरह की रिसोर्सेज उसे चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी चाहिए ताकि वो ज्यादा सीख सके। तो ये सब टेलर मेड ह्यूमन अकेले नहीं कर सकता है। इसमें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम करने की कोशिश करते हैं तो चीजें काफी प्रोडक्टिव हो जाती है। लीड्स टू मोर इंगेजिंग रिलेवेंट एंड इफेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, जब टीचर क्लास में जाता है तो बहुत से बच्चे तो ब्राइट हैं, चलिए आगे बैठे हुए हैं, पीछे वाले बच्चे बात करते हैं, शोर करते हैं, टीचर डिस्टर्ब होता है। बहुत से बच्चे कहते हैं टीचर बोरिंग है, बहुत से बच्चे कहते हैं अच्छा है। लेकिन अगर उसे एंगेजिंग बना लेंगे एआई के जरिए तो वही सारा पैरामीटर बदल जाएगा, वही टीचर बहुत ही अट्रैक्टिव उसकी लेक्चर होगी, सारे लोग उसको पसंद करेंगे, राइट। ब्रिज द स्किल गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द डिफरेंट लर्नर्स, अब एक लर्नर है बहुत अच्छा लर्न करता है, दूसरा नहीं अच्छा लर्न करना है, तो ये स्किल गैप क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं लर्न कर पा रहा है, अटेंशन नहीं दे पा रहा है या वो नॉटी है, वो सारी चीज आपको पता चल जाएगी। किस मोड में वो समझ पाएगा तो उस मोड में आप उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इंडिविजुअल का फीडबैक आपके पास रहेगा, एआई आपके पास क्या फिजिकल एआई खुद जनरेट कर लेगा और वो ऑटोमेटिकली उसको उस तरीका से दिशा देगा, तो इससे आपका हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट प्लीज। अब पर्सनलाइज लर्निंग के पाथ क्या हो सकते हैं। एआई एनालिसिस, स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल को एनालाइज करना, सबसे पहले एक बच्चा ये कैसे पढ़ेगा कैसे सीखेगा उसको एनालाइज करना। फिर कस्टमाइज पाथ, टेलर्ड लर्निंग एक्टिविटीज ऑफर्ड, उसी हिसाब से टेलर्ड एक्टिविटी आप उसे ऑफर कर दीजिए। अडॉप्टिव कंटेंट, कंटेंट उस बच्चे के हिसाब से अडॉप्ट हो गया मिल जाए उसे, और वो आपको नहीं करना है, आपको कमांड सिर्फ देना है, वो ऑटोमेटिकली एआई करके दे देगा। तो जब ऐसी एनालिसिस करके चीजें होंगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली अच्छा सीखेगा, अच्छा आउटकम लेके आएगा और अच्छी चीजें करेगा, उसका मन भी क्लास में लगेगा, पढ़ने में लगेगा और उसका आउटकम बहुत बेहतरीन निकल के आएगा। नेक्स्ट प्लीज। अब पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस में थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है, जो ऑलरेडी ओरली बता चुका हूं, तो आप इसको फर्दर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एडाप्टिव लर्निंग, अगेन वही चीज अभी जो मैंने बात की थी, एडाप्टिव लर्निंग क्या होता है, यानी कि एआई एल्गोरिथम ऑब्जर्व यू टू डिटेक्ट हाउ यू प्रेफर टू लर्न एज एन इंडिविजुअल और एज ए कोहॉर्ट, कैसे आप सीखना चाहते हैं ये एआई समझने की कोशिश करेगा, अकेले पढ़ना चाहते हैं ग्रुप में पढ़ना चाहते हैं, फिर उस हिसाब से आपको सजेस्ट करेगा मोड। गोल इज क्रिएटिंग इंटायर लर्निंग जर्नी और फ्लो दैट एडजस्ट टू ईच लर्नर बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, लर्निंग प्रेफरेंसेस, नीड, स्किल्स एंड व्हाट दे विश टू लर्न, क्या सीखना चाहते हैं, उनका प्रेफरेंस क्या है, उनका नीड क्या है, स्किल क्या है, उस हिसाब से ये पूरा एडजस्ट कर देता है। अडॉप्टिव का मतलब वो अडॉप्ट हो जाता है, फिर आप उस हिसाब से अडॉप्टेड चीजें उसको मिलने लगती है स्टूडेंट्स को सीखते हैं और फिर बहुत ही खुशी खुशी आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट। अब प्लेटफॉर्म क्या क्या है। एआई ट्यूटर्स पर्सनलाइज द लर्निंग एक्सपीरियंस थ्रू, एग्जांपल दिया हुआ है कोर्सेरा एआई। अब ये सब आप जब यूज करेंगे, इस पे नाम लिखा हुआ है, आप एक बार चेक करिएगा लॉगिन वगैरह करके अपना,
तो आपको मिलेगा। जैसे आई पावर चैटबॉट फॉर इंस्टेंट स्टूडेंट असिस्टेंस, बहुत से लोग बच्चे यूज कर रहे होंगे। चैट जीपीटी तो बहुत कॉमन है आंसरिंग क्वेरीज के लिए। रियल वर्ल्ड केस स्टडी K-12 से हायर एजुकेशन तक इसको यूज किया जा रहा है, राइट। तो आप इन सब टूल्स को यूज करके आगे यूज करिए, फिर आपको खुद समझ में आएगा कितना यूजफुल प्रोडक्ट है और कितना यूजफुल टूल है, राइट। नेक्स्ट प्लीज। AI tutors in class, देखिए AI tutors provide the tailored educational support catering to individual students learning need. They can assess to the student existing knowledge levels, adopt their teaching strategies. नॉलेज बच्चे का जान लीजिए, अपनी टीचिंग को अडॉप्ट कर दीजिए। AI tutors offer personalized feedback, एक एक का फीडबैक देगा, गाइडेंस देगा, enabling student to work at their own pace, अपने हिसाब से वो पढ़ें। This technology not only assists in reinforcing concept but also promotes independent learning, as student can seek help from tutors anytime anywhere। यानी कि AI tutor से कभी भी बैठा हुआ अपने हिसाब से जिस तरह से उसे नीड है उस तरह से असिस्टेंस लेके उस तरह की पढ़ाई कर सकता है, तो वो सारा हेल्प कर देगा, राइट। नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ एग्जाम्पल देने की कोशिश की है, एडाप्टिव लर्निंग का है, ये आप देख लीजिएगा, सारे एग्जाम्पल्स यूज करिएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट प्लीज। ऑटोमेटेड कंटेंट जनरेशन, AI जनरेट्स क्विजेस। अभी आपको क्विज बनाना है, आप पहले क्या करते थे, फिजिकली बनाते थे, वो जनरेट करके दे देगा। आप बस खाली टॉपिक बता दीजिए, क्विज जनरेट हो जाएगा। आप अपने सिलेबस को, अभी आप देखिए, अभी जो बहुत सारे कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाने पड़ रहे हैं। CO BT है ना, प्लीज जो टीचर्स वो हमारे साथ आएंगे बताएंगे, CO BT ये सब डालना पड़ रहा है, नहीं डालना पड़ रहा है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाने पड़ रहा है, नए का रिक्वायरमेंट है ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अभी आप क्या करते हैं, आप उसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से मैच करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती होगी, कैसे इसको करेंगे मैच? आप सिर्फ डाल दीजिए क्वेश्चन पेपर, आप सिलेबस डालिए, बता दीजिए अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी प्लीज मेक दिस क्वेश्चन पेपर। अभी देखिए बन के आ जाएगा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी लगा होगा, CO BT भी सब लगा होगा, पेपर भी बना होगा, सारे कंटेंट भी कवर हो गए, 5 यूनिट कवर होगा। बना के देखिए, आपको कुछ करना ही नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू डू वरी इवन। आप सिर्फ सिलेबस उठा के डाल दीजिएगा, क्विजेस बना दिए 2 यूनिट का, वो 2 यूनिट का क्विज बना के देगा, राइट। तो आपके काम को इतना आसान कर दिया है AI ने कि आपको कुछ करना नहीं है। पीपल बस खाली आपको सिलेबस अपलोड करना है, आप देखिएगा यूज करके, अभी हम जितना बता रहे हैं आपका सारा काम आसान हो जाएगा। आप 5 मिनट में सबसे स्मार्ट टीचर बनकर निकल आएंगे कि अरे ये क्या, मेरा पेपर तो बन गया। एग्जामिनेशन ने पेपर मांगा, कहा कल तक देना है, आप कल क्या, अभी आया जवाब, अभी भेज दीजिए, ये लीजिए पेपर बन गया, राइट। और इवन दे आर नॉट सपोज टू सेंड टू यू एज वेल इन फ्यूचर, they have to send to AI, the paper will be generated automatically because they have already data, उनके पास पिछले 10 साल का पेपर ऑलरेडी है, उसी में से कहते हैं भाई बना के दीजिए, the syllabus is this, बन के आ जाएगा, राइट। फिर इसी तरह AI सपोर्टेड कंटेंट एनहांसमेंट, पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग, ये सब कर जाते हैं। एग्जाम्पल ग्रामरली आपने बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा, ये सारे है, आप यूज करिए, गूगल ट्रांसलेट, डीप, राइट। नेक्स्ट प्लीज। ये ऑटोमेटेड कंटेंट जनरेशन के टूल्स हमने टूल्स बताए हैं, ये आप यूज करके देखिएगा। नेक्स्ट प्लीज। अब क्या करते हैं, एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन में, एडाप्टिव इंटरफेस, कस्टमाइज इंटरफेस, विजुअल इंपेयर। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको विजुअली कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी AI हेल्प करता है, ठीक है। ट्रांसलेशन में, इंस्टेंट ट्रांसलेशन ऑफ द डाइवर्स स्टूडेंट, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक क्लास में मल्टीपल कंट्रीज के बच्चे बैठे हैं, AI अगर है, इंटीग्रेटेड है उस क्लासरूम में, फौरन वो उसके लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। देखिए हमने वो भी जब दिखा दिया किस तरह वो लगाया हुआ है, उसके कान में वही लैंग्वेज सुनाई पड़ेगी जो लैंग्वेज उसको समझ में आता है। आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, द पर्सन सिटिंग फ्रॉम सूडान, ही विल अंडरस्टैंड इन सूडानी लैंग्वेज, राइट। द सेम लैंग्वेज आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, अरब के लोग अरबिक में समझ में आएगा उनको, राइट। ट्रांसक्रिप्शन, रियल टाइम ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। मैं लेक्चर दे रहा हूं, अगर AI इंटीग्रेटेड होगा तो आपको रिटन में मिल जाता क्या मैं बोल रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। तो कितना आसान हो गया जिंदगी। हम क्लास में लेक्चर दे रहे हैं, बच्चा बैठ के लिखने की जरूरत नहीं, उसका नोट्स तैयार हो रहा है। हमारा लैंग्वेज हिंदी है, समझने वाला इंग्लिश है, उसके लैंग्वेज में वो जा रहा है। कोई बच्चा वहां डिसेबल्ड बैठा हुआ है, नहीं समझ सकता है, उसके पास आंख नहीं है, कान नहीं, कोई दिक्कत है, उसके हिसाब से वो विजुअली अगर डिसेबल्ड है तो उसको भी असिस्ट कर रहे हैं। तो एवरीबॉडी यानी कैटर टू ऑल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी,
हर किसी के लिए अडैप्टिव है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। सेफ, अब सेफ ब्राउजिंग विद एआई कैसे? भाई बहुत सारी चीजें ऐसे ब्राउज करते हैं तो सेफ नहीं होता है। एआई हेल्प क्रिएट सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट। एग्जांपल गो गार्जियन, नेट नाइनी, सेफ सर्च एआई। एआई फिल्टर द इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन लर्निंग प्लेटफॉर्म। बहुत से भाई बच्चे हैं तो गलत चीजें भी, तो एआई के जरिए वो भी है कि सिक्योर वे में वो काम करें। एआई पावर्ड पेरेंटल एंड टीचर मॉनिटरिंग टूल्स, ये भी है। पेरेंट जनरली जैसे आपने देखा था कि बच्चों के लिए भी जब बच्चे यूज करते थे तो आप देखते थे पेरेंटल कंट्रोल एक लगता था गूगल पे, अब एआई मॉनिटर्ड है, राइट। एनहांस स्टूडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑनलाइन, ये भी हेल्प कर रहा है। ये भी नहीं कि बच्चे ऑनलाइन पूरी तरह से हैं तो वो अनसेफ हो जाए, तो उसका भी एआई हेल्प करता है। पेरेंट्स को कमांड चला जाएगा कि भाई अनसेफ जोन में जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म, एआई ऑटोमेट ग्रेडिंग असेसमेंट, एग्जांपल कैनवा, ग्राफ, कोर्स एग्जाम, ये सब आप यूज करिएगा। एआई पावर्ड प्रॉक्टरिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन, राइट, कोई फ्रॉड हो रहा है उसको भी डिटेक्ट करता है। एआई एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ट्रेंड्स। ठीक है, एआई एनहांस मल्टीपल चॉइस एंड सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, आपका सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करना है, दिक्कत हो रही है, एआई का हेल्प लीजिए, फटाफट हो जाएगा। अभी नहीं तो अदरवाइज टारगेट होता है इतने जल्दी में कॉपी चेक करना है, आप क्या करते हैं जल्दी जल्दी चेक करते हैं, लेकिन एआई एनहांस होगा, प्रॉपर इवैल्यूएशन होके आएगा, राइट। टीचर्स कैन अंडरस्टैंड, जब उनके पास टारगेट होता है, समर वेकेशन होने वाला होता है, जल्दी जल्दी कॉपी चेक करते हैं, पता नहीं उसमें सही हो पाता नहीं हो पाता, लेकिन अगर एआई एनहांस है, इनेबल्ड है, तो वो फटाफट फटाफट सही ही होके आना है, आप सब्जेक्टिव मैटर्स को, ऑब्जेक्टिव टाइप को, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टेक्निकल टीम प्लीज। हाँ, यूनिवर्सल एक्सेस रियल टाइम टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, एनी टाइम टेक्स्ट को स्पीच में, स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्जन, टेक्स्ट टू टेक्स्ट में, स्पीच टू स्पीच कन्वर्जन फ्रॉम द लैंग्वेज अनदर, will make the classroom accessible to the people who speaks different languages for those having visual or hearing impairment। किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को देखने में दिक्कत है, तो वो भी क्लास एक्सेसिबल उनके लिए हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज, क्विकली नेक्स्ट। पॉलिसी मेकर के प्रोस्पेक्टिव से भी भाई हायर अप्स है तो क्या करें, उन्हें डिटेल चाहिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो वो उसके हिसाब से चीजें उसी एआई जनरेटेड चीजों से अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हैं। कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, कौन सी टीचर का फीडबैक अच्छा है, कौन सी क्लासरूम में 100% सिलेबस कवर हो गया, किस रूम में क्या चेंज जरूरत है, ऊपर वहां बैठे बैठे ही सारी चीजें एनालाइज हो जाती है। एआई खुद सजेस्ट करता है, कौन, मान लिया फॉर एग्जांपल किसी को बेस्ट टीचर अवार्ड देना है, एआई खुद बता देगा ये इज बेस्ट टीचर, राइट। नेक्स्ट प्लीज। एजुकेशन मैनेजमेंट एंड डिलीवरी, अभी मैंने बात की, नेक्स्ट प्लीज, वो वही बात है, उसको डिटेल में मैंने दिया है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये उसी का डिटेलिंग है जो मैंने अभी डिस्कस किया। अब ठीक है, ये एथिकल कंसर्न रिलेटेड टू आई, भाई जाहिर सी बात है एआई यूज हो रहा है तो उसको फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सबकी वो होती है। तो ये भी एआई जो है बहुत ही फेयर, कोई बायसनेस नहीं। आप ग्रॉक को यूज करिए, देखिए पुरानी बातों को लेके, इससे बहुत से लोगों को दिक्कतें भी आ रही कि वो तो एकदम एग्जैक्ट बातें बता दे रहा है, राइट। तो ये कुछ हद तक खतरा भी होता है, स्पेशली गवर्नमेंट के लिए, कि ये तो सच्ची बातें कह रहा है। ट्रांसपेरेंट, प्राइवेट एंड अकाउंटेबल, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। वो इवन दैट समबडी आस्क्ड फ्रॉम द कि आप बताइए, ग्रोक से पूछा था कि अपने मालिक के बारे में बताओ, वो मालिक के बारे में एग्जैक्ट बातें बता के रख दिया, राइट। तो ये सब चीजें हैं। वो ये सब थोड़ी ना देखता है कि हमें बायस होकर बात करनी है, हम बताएंगे क्योंकि हम एआई हैं, हमारे पास जो चीजें डेटा है उस डेटा के हिसाब से हम एनालिटिक्स का यूज करते हुए एनालिसिस करके हम चीजें बता देंगे, ये होता है, राइट। नेक्स्ट, future of AI will continue to revolutionize teaching and learning, encouraging AI human collaboration for better education outcome, ethical consideration and responsible AI uses। अगर हम करते हैं ethical consideration को रखते हुए अच्छे से AI का यूज, तो बहुत ही फायदा है टीचिंग में। ठीक है, नेक्स्ट।
अब वे फॉरवर्ड हमने बताया है, एजुकेटर नीड्स टू डेवलप ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई इम्पैक्ट। आप लोगों को जो टीचर्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में। एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स शुड हैव ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई एंड डेटा, जो अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही आपको मिला है। तो अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है और फिर फर्दर उसको आप एनहांस करने के लिए वर्कशॉप करते रहते हैं, यानी कि बार बार उसको यूज करते हैं, टूल्स को यूज करते हैं, यूज करके सीखते जाएंगे तो मास्टर होते चले जाएंगे। ठीक है, कुछ यूरोपियन कमीशन ने एथिकल गाइडलाइन दे रखा है, इस लिंक पे आप जाके देख सकते हैं। उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चीजों को समझिए और आगे टूल्स को यूज करने की कोशिश करिए, चीजें आपके लिए बहुत आसान होती चली जाएगी। नेक्स्ट, कंक्लूजन मैंने देने की कोशिश की है कि भाई एआई लर्निंग, एआई का जमाना है और एआई को सीखना हमारे टीचर्स की बड़ी जिम्मेदारी है और हमें उसे प्रॉपर्ली सीखने के बाद अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, सो दैट द पीपल शुड लर्न एंड जो हमारा ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा है वो ग्लोबल लेवल का एम्प्लॉय जनरेट करे और एक अच्छे एम्प्लॉय बन के निकले, ताकि वो टेक्निकली और साउंड रहे और हर जगह मल्टीटास्किंग रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच द ऑर्गेनाइजर्स, एवरीवन, Absar, thanks to you as well because you invited, and Kursi Saab for coordinating very well, and the principal Saab who I was Thank you so much. Thank you very much. Being a little bit busy, I have to visit hospital right now. हमने थोड़ा फास्ट किया, sorry for that. लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी भी मौका मिलेगा तो हम इसको वर्कशॉप के थ्रू भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो जो टूल्स हमने डिस्कस किया, ओके, थैंक यू so much sir, thank you for And sir, speedy recovery to your mother. of AI in education. And sir, AI is technically very difficult to understand, but sir, you made it so simple to understand using day-to-day examples. I must say, sir, you are a very good teacher. You used simple language, even layman can understand the subject. Sir, your practical insight and passion have set the tone for the rest of this workshop. And thank you to all the participants of the workshop here. Your active participation in every session is the key to a successful workshop. Please take a few moments after the session to complete the feedback form. This not only helps us to get better in next session, but also register your attendance. Attendance in all the session is mandatory to get the certificate for the workshop. Let's carry today's energy forward and see you all tomorrow. Thank you so much. Thank you for nice words. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Durgesh ji, thank you very much. A very speedy recovery for your mother as well. Thank you. Please pray for her recovery. Thank you. Yes, sir, definitely. Thank you so much. Thank you very much.